राम राम जी। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप किस तरह स्वैगर में इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। तो कोडिंग पे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देख ला कि स्वैगर होगा क्या है और हमें क्यों जरूरत पड़े है स्वैगर इंटीग्रेशन की स्प्रिंग बूट के साथ, ये सारी डिटेल एक बार देख ला। व्हाट इज स्वैगर? स्वैगर बेसिकली क्या है, एक ओपन सोर्स टूल्स है जो किस लिए काम किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कि जो अपनी रेस्ट एपीआई होती है ना, जो अपनी गेट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी या फिर और कोई भी क्या होगी एपीआई रिक्वेस्ट होगी, उनका आप क्या करता है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। और इसकी जरूरत अपने क्यों पड़ी? इसकी जो सबसे बड़ी जरूरत थी कि इस तरह ना एक एफिशिएंट और फास्टर वे भेज जाए अपने एपीआई क्रिएट करने का। मतलब पहला तो किस तरह करते पोस्टमैन खोलो, फिर उसके ऊपर एपीआई दो, फिर क्या अगर बॉडी है तो बॉडी पेस्ट करो, कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर दो, फिर जाके रिक्वेस्ट ठीक करा करते। तो यह चीज आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन करना है। जब यो भाई अपना खतर तैयार करन लाग रहा, आप पे सब कुछ मैनेज करन लाग रहा, तो क्यों ना इसका यूज कर ला। तो यो क्या करे, सारे डॉक्यूमेंटेशन को अपने आप मैनेज कर लेगा, सारे पैरामीटर्स वहां पर रख लेगा। तुम्हें सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू देखनी है और क्या है अपने रिक्वेस्ट चेक करो और मजे करो। तो भाई हम अपने एसटीएस के ऊपर आ चुके ना, देख लो बिल्कुल एकदम स्प्रिंग टूल सूट का यूज कर रहा हूँ मैं इस छोटे से प्रोजेक्ट खातिर। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप जाओगे अपने ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर आगे तो ब्राउजर के ऊपर आगे हमें क्या सर्च करना है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन कर लिया, गए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करा, जावा सिलेक्ट कर दिया, नीचे मेवन, फिर स्नैपशॉट का मैं कोई मतलब को नहीं, एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आर्टिकल में लिखता हूँ स्वैगर इंटीग्रेशन डेमो। ठीक है, जार फाइल चाहिए, जावा वर्जन मेरे लैपटॉप के अंदर 8 पड़ा है। एक चीज ध्यान रखना कि जब आप स्वैगर में इंटीग्रेट करोगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो जावा का वर्जन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो मैंने जब 11 और ये जो 17 है ना, मतलब 17 और ये जावा वर्जन 11 है, इसके साथ ट्राई किया था मैं आपने पहले टाइम पे, जब बहुत घनी एरर आया करती, बहुत ज्यादा एरर आ रहा है इन दोनों वर्जन के अंदर इस स्वैगर में इंटीग्रेट करने में। मतलब हो जाएगा, इसी बात को नहीं होवे को नहीं, बट बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। तो आप आज यूज कराएंगे सबसे बढ़िया जावा 8 स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी कर ली, रेस्ट एपीआई खातर और जनरेट। तो अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड होने लग गया, 2 मिनट रखो जो डाउनलोड हो जाएगा। ले भाई जो डाउनलोड हो गया। तो ले भाई डाउनलोड हो गया मेरा स्वैगर इंटीग्रेशन डेमो करके। इसने क्या कर दूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। इन्हें कट करके मैंने अपने डी ड्राइव के अंदर एक वर्क स्पेस बना दिया था इस डेमो खातर, तो मैं तो वहां पे जाके पेस्ट कर दूंगा। वर्क स्पेस इसके अंदर गया तो एसटीएस खोल दिया, फाइल के ऊपर गए, import existing maven project, next। तो अपना जो ये प्रोजेक्ट है ना वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है अपने एसटीएस के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप करांगे तो अपना फर्स्ट स्टेप लेने से पहले एक बार आप क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही से चल रहा है कि नहीं। तो आपने सिर्फ अपनी जो मेन एप्लीकेशन फाइल है उसके ऊपर जाना है और उसको क्या करना है, रन करना। तो जावा एप्लीकेशन मैंने इसको रन कर दिया, 1 मिनट दीजिए, ये अभी रन हो रहा होगा।
तो ये देखिए जो अपना प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है किस पे 8080 पोर्ट नंबर के ऊपर। तो सिंपली जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर लोकलहोस्ट 8080। तो अपना प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, सिंपली रन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक क्या कर लेते हैं, एक कंट्रोलर क्लास बना लेते हैं जहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एपीआई लिख लेते हैं। तो मैं सिंपली एक यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास बना लेता हूँ इसके अंदर एसआई कंट्रोलर। कंट्रोलर एनोटेशन पता होगा, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन हम यूज इसलिए करते हैं अपनी रेस्ट एपीआई के लिए। और यहाँ पर हम एक गेट रिक्वेस्ट कॉल कर लेते हैं, गेट। तो अपने कंट्रोल क्लास के तरह एक सिंपल सा मेथड बनाया इज वर्किंग, और इसका यूज करके हम पता लगाएंगे कि हाँ हमारा एप्लीकेशन सही से चल रहा है कि नहीं। तो मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। सिंपली अपने ब्राउजर के ऊपर गए, ये हमारा पोर्ट था। इसके बाद हम टेस्टिंग जो हमारी गेट रिक्वेस्ट के लिए एपीआई में क्रिएट की, तो वर्किंग। तो अपना एप्लीकेशन तो भाई सही चल रहा है। एक चल रहा अपनी पीपीटी के ऊपर फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था। तो अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपना कुछ डिपेंडेंसी या फिर आप ये कह लो कि लाइब्रेरीज अपने ऐड करनी पड़ेगी अपनी form.xml के अंदर। सो अगर ये कुछ डिपेंडेंसी है वो एक्सेस करने के लिए हमें इन लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा। तो इस लाइब्रेरीज का नाम है स्प्रिंगफॉक्स। तो ये दो डिपेंडेंसी है भाई, एक स्प्रिंगफॉक्स स्वैगर 2 करके और एक स्प्रिंगफॉक्स स्वैगर यूआई। ये दोनों डिपेंडेंसी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, सामने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम नेट पे देखोगे तो नेट पे भी सामने आराम से मिल जाएगी। तो इस नापक ये करा कॉपी करा और अपनी form.xml फाइल के अंदर पेस्ट कर दा, जो है अपना फर्स्ट स्टेप। तो चलते हैं स्टेज के ऊपर। तो आप अपने स्टेज के ऊपर आ चुके हैं, form.xml फाइल खोली और यहाँ पर आप क्या कर दा, ये दोनों डिपेंडेंसी पेस्ट कर दा। ठीक है, ये दोनों डिपेंडेंसी आ गई, स्प्रिंगफॉक्स स्वैगर यूआई और स्प्रिंगफॉक्स स्वैगर 2। सेव कर दिया और सिंपली एक बार क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ने अपडेट करना है। मेवन अपडेट रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से बिल्ड भी होगा और जो हमने ये डिपेंडेंसी ऐड की है मेवन से ये इन डिपेंडेंसी को डाउनलोड भी करेगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, पीपीटी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप क्या कराएंगे, जो स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन है ना उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पुट कराएंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाकर आपको अनेबल स्वैगर 2 एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, जो बताता है कि स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन की जो डिटेल्स है आप वो यहाँ से उठाएं। यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेशली टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बेस, पैकेज, वर्जन, ये मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं जो हम क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। उसके बाद डॉकेट। डॉकेट किस लिए यूज किया जाता है? डॉकेट बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन या फिर और कोई अदर डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे स्वैगर ऑब्जेक्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, और एपीआई इन्फो। एपीआई इन्फो बेसिकली क्या है, जो आपका स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा ना ब्राउजर के ऊपर, उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होगी वो क्या होंगे, आपकी एपीआई इन्फो के अंदर डिफाइन करेंगी कि तारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट के बारे में, वर्जन। इसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि लाइसेंस हो गया, अगर कोई लाइसेंस है तारे प्रोजेक्ट के अंदर तो लाइसेंस डिफाइन कर दियो। कॉन्टेक्ट पर्सन, अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन में आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देना चाहते हो कि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मारते कॉन्टेक्ट कर लो, तो वह कॉन्टेक्ट डिटेल खातर इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट पैरामीटर भी होता है जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी, नेम, यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल, ये सारी चीज आ जाती है। तो ये सारी चीज क्या है, अपना नेक्स्ट स्टेप अपन ये सारी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी अपने स्वैगर के लिए। तो चलते हैं इस केस के ऊपर और डिफाइन करते हैं।
तो अब स्टेज के ऊपर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन करके। तो मैंने एक अलग से पैकेज बना लिया config, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ si config करके। बना ली। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीन क्रिएट करेंगे अपने डॉकेट ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आपका स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बीन यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डॉकेट प्रोडक्ट एपीआई ले लो, प्रोडक्ट एपीआई ले लेता हूँ, ठीक है। दे दो नाम प्रोडक्ट एपीआई, ठीक है। रिटर्न करेंगे डॉकेट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न। अब डॉकेट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन टाइप बताएंगे कि किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है हमारा। तो डॉक्यूमेंटेशन टाइप में क्या यूज करना है, स्वैगर 2, ठीक है। स्वैगर 2 के बाद हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट के साथ एपीस, तो यहाँ पे अपन क्या करना है, अपना बेस पैकेज डिफाइन करना है कि हमारे प्रोजेक्ट का बेस पैकेज क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड, प्राइवेट यूजुअली जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, बट जब हमें कोई भी स्टैंडर्ड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नेमिंग कन्वेंशन को कैपिटल ही करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा सारा क्या कर रहे हैं, कैपिटल के अंदर है बेस पैकेज। और हमारा बेस पैकेज क्या था, ये था com.example. वर्जन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेस पैकेज के अंदर यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, बेस पैकेज, ठीक है। और इसके बाद तो पहले चलो इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड यहाँ तक अगर आप देते हो ना, मतलब अगर इतना भी करते हो कि आपने डॉक्यूमेंटेशन टाइप स्वैगर 2 कर दिया, तो उसके बाद सिलेक्ट कि हमें कहाँ से स्वैगर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एपीआईज को सिलेक्ट करेगा, वो हो गया। उसके बाद एपीआईज की लोकेशन, और फिर उसके बाद बिल्ड। अगर आप यहाँ तक का भी देते हो तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मैं इसको सेव करके भी अगर दिखाऊँ आपको चलाकर, तो ये सही चलेगा। अगर इंटीग्रेशन आ गई डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन बूटस्ट्रैपर। मोस्टली क्या होता है, 80 to 90% क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन से कि हमारा जो स्वैगर इंटीग्रेशन है वो चलने लग जाता है। बट 10% केसेस होता है कि हमें कुछ इस तरह की एरर आने लग जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन प्लग बूटस्ट्रैपर हो गया, लुकअप मेथड फाइंड आउट नहीं हो रहा, या फिर और कोई वगैरह वगैरह है। तो उस केस के अंदर क्या करना होता है कि आपकी जो ये application.properties फाइल है, इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेगी एंड मेजर की। जब वो आप ऐड कर दोगे उसके बाद क्या होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन प्लस बूटस्ट्रैप वाली एरर नहीं आएगी। तो मैं 1 मिनट ये ऐड कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग MVC
पाथ मैचिंग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली जब आप ये प्रॉपर्टीज ऐड कर दोगे तो आपकी जो ये डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन बूटस्ट्रैपर वाली एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी फाइल भी मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप ये देखिए जो हमारा स्वैगर इंटीग्रेशन डेमो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 8080 उसके ऊपर। तो चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और देखते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग ये है। आपको स्वैगर को एक्सेस करने के लिए जो URL होगा वो होगा, पहले तो आप लोकल होस्ट फिर कॉलम फिर पोर्ट, उसके बाद /swaggerui.html। तो ये देखिए ये जो आपका वो है स्वैगर UI है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए API डॉक्यूमेंटेशन SI कंट्रोलर, जो हमारे कंट्रोलर का नाम का वो बेस पाथ API वर्जन ये करके हो गया। और लिस्ट ऑफ ऑपरेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आप देखो हमने टेस्टिंग करके ऑपरेशन बनाया था मतलब /testing, ठीक है, और इस वर्किंग। और जैसे ही मैं इस गेट के ऊपर क्लिक करूंगा ना आप ये देखना कि क्या हमारे पास वो है, हमारे पास क्या होगा, जो रिस्पॉन्स का टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, कंटेंट टाइप हो गया। हमने कुछ इसके अंदर बॉडी या फिर पैराम्स यूज नहीं किए। अगर वो डिटेल्स हम देते अपने रिक्वेस्ट के अंदर तो वो भी क्या होती है यहाँ पर मेंशन हो जाती है। जैसे मैं ट्राई आउट के ऊपर क्लिक करूँगा ये देखना मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया वो क्या आ गया, वर्किंग आ गया, रिस्पॉन्स कोड आ गया। और ये हमारे पास कल रिक्वेस्ट बन गई और ये हमारी जो रिक्वेस्ट हिट हुई है ये वो वाली रिक्वेस्ट है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी जब इस रिक्वेस्ट को हिट करोगे तो आपके पास वर्किंग ही आएगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था हमारा कि हम कैसे स्वैगर को इंटीग्रेट करेंगे अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। तो अगर यहाँ तक भी इनफ है, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करना है स्वैगर के साथ, तो मैं थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि ये API डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है अपनी SI config के अंदर, ठीक है, SI config के अंदर जाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे API info का। तो इसके लिए मैं B को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास API info को भी आप रिटर्न कर सकते हो और API info builder को भी आप रिटर्न कर सकते हो। मैं यहाँ पे API info builder का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइटल डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल बनाए हैं इनको यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया डॉट, आप देखोगे यहाँ पे अब टाइटल आएगा, टाइटल के अंदर मेरा टाइटल वो हो गया डॉट डिस्क्रिप्शन। ऐसे डॉट करोगे तो आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं अपनी, डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके अंदर और भी है, लाइसेंस दे सकते हो, लाइसेंस URL मेंशन कर सकते हो, वर्जन हो गया। तो आप ये सारी डिटेल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप लास्ट में लगा देना बिल्ड। और तो ये आपके प्रोडक्ट API मेंशन हो गई और इसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने यहाँ पर डॉकेट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो डॉकेट ऑब्जेक्ट के अंदर करेंगे डॉट API info और इसके अंदर जो API info हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, मतलब मेथड बनाया था, उसको हम कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा कोड सेव किया। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मैं एक बार एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ इसका, ताकि मैं आपको बाद में डिफरेंस दिखा सकूँ। तो स्नाइपिंग टूल, तो जो अपना प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और इसको रीलोड करते हैं। ये देखो स्वैगर इंटीग्रेशन डेमो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप और कुछ भी डिटेल्स देते ना, या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल देते, लाइसेंस देते, वर्जन देते, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मेंशन होती। आप खुद ही देखो, पहले हमारे पास क्या आ रहा था,
पहले हमारा था एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करके आ रहा था, बट हमने जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया वही क्या रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और ये हमारी क्या हो गई, वही गेट रिक्वेस्ट है जो हमने अपने कंट्रोलर के ऊपर बनाई। तो आप जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट ऐड करोगे अपने कंट्रोलर के अंदर और जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितनी ज़्यादा एपीआई बनाओ, ऐड करो और कच्चे काटो। तो देखो भाई, इस वीडियो का जो मोटिव था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे काम चाहे तो स्किप भी कर सको, बट एक बार फिर भी आप पीपीटी का कर जाकर देखना कि मैं है कि नहीं। ओहो, सिर्फ कंक्लूजन बचा है कि इस तरीका से तुम केकर्स को अपने स्वैगर में इंटीग्रेट कर सको, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, और केकर्स को अपना काम आसान कर सको, टाइम बचा सको, बस इतना। और लास्ट में थैंक्स। हाँ, और ये जो नीचे दे रखे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस पर मैंने फॉलो करना मत भूलियो। कहोगे कमेंट करके मेरे से मांग लियो, आईडी वाईडी ना मिले तो धन्यवाद। मैं भी पढ़ते रहियो, मेरा ख्याल है, और काचे काटते रहियो।